राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे? ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, ये संवैधानिक भी हो चुका है। हाई कोर्ट ने तारीख दे दी है, सरकार के पास समय कम है, निर्वाचन आयोग अभी तैयारी के मोड में दिखाई भी नहीं दे रहा है। और इसी बीच राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी बहस को नई दिशा दे दी। संकेत साफ है, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को स्पष्ट आदेश दे दिया था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक पूरे कराए जाए। कोर्ट ने साफ कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव अनिश्चित काल तक नहीं टाले जा सकते हैं। इससे पहले भी 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चुनाव नहीं हुए। अब 31 जुलाई की नई समय सीमा सामने है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के आदेश को लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोई भी बड़ी नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। कोई चुनाव कार्यक्रम नहीं है, कोई अधिसूचना नहीं है, कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। यानी समय भाग रहा है, लेकिन तैयारी उतनी तेज नज़र नहीं आ रही। और अब स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प पर विचार कर रही है, कानूनी पहलुओं पर मंथन चल रहा है और ज़रूरत पड़ी तो विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की जा सकती है। यानी सरकार शायद हाईकोर्ट से मिली समय सीमा को बढ़वाने की कोशिश कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार सितंबर तक और अतिरिक्त समय मांग सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करना पड़ रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है OBC आरक्षण। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए सीटों का आरक्षण तय करना जरूरी है और ये काम राज्य OBC आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बिना संभव नहीं होगा। सरकार का कहना है कि आयोग अभी भी आंकड़े जुटाने में लगा हुआ है। करीब 400 से अधिक ग्राम पंचायतों और अन्य स्थायी निकायों क्षेत्रों से जरूरी जनसांख्यिकी डेटा का आना बाकी है। जब तक ये डेटा पूरा नहीं होगा तब तक आरक्षण का अंतिम खाका तैयार नहीं हो सकता, और जब तक आरक्षण तय नहीं होगा तब तक वार्डों का पुनर्गठन और चुनाव कार्यक्रम घोषित करना मुश्किल है। यहीं से राजनीति और कानून आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ अदालत कह रही है कि चुनाव समय पर करवाएं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आरक्षण प्रक्रिया अधूरी है, और तीसरी तरफ लाखों मतदाता इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके गांव और शहर की सरकार कब चुनी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक के बताते हैं कि ये सिर्फ चुनाव की तारीख का मामला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का भी सवाल है। अगर बिना पूरी आरक्षण प्रक्रिया के चुनाव होते हैं तो बाद में कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं, और अगर चुनाव फिर टलते हैं तो अदालत की नाराजगी बढ़ सकती है। यानी राजस्थान सरकार इस समय 2 रास्तों के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। पहला रास्ता हाईकोर्ट की समय सीमा के भीतर चुनाव कराने का, दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाकर अतिरिक्त समय मांगने का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को राहत देगा? क्या सितंबर तक का समय मिल पाएगा? क्या OBC आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर सौंप पाएगा? और समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव जुलाई में होंगे या फिर एक बार फिर आगे खिसक जाएंगे? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब दिल्ली और जयपुर के बीच चल रहे कानूनी और राजनीतिक मंथन के में छिपा हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान के पंचायत चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रहे, वे अदालत, आरक्षण और राजनीति के त्रिकोण में फंस चुके हैं। आपकी क्या राय है? क्या भजनलाल सरकार कोर्ट की दी गई डेडलाइन के अनुसार चुनाव करा पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।